द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मैनी टू डू, ये चिल्लाहट कि उनके पास करने के लिए पैसा नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय कैरी ऑन द बिजनेस, बिजनेस को जारी रखने के, मेकिंग बैंगल्स जो कि चूड़ी बन है, नॉट इवन इनफ टू इट, उनके पास खाने के लिए नहीं है, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में ये बात सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, युवा व्यक्ति भी अपने बड़े बूढ़ों की तरह ही शिकायत करते रहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, कि समय के साथ बहुत कुछ बदला नहीं है, जरा भी बदलाव नहीं है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड निम्बिंग 12, सालों तक दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत करने के बाद, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, इस सब चीज़ों ने उनके नए सोच और नई योग्यता के जो स्वप्न है उसको किल्ड कर दिया, मार दिया है, यानी वो नया तरह से कुछ नहीं सोच सकते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, आप लोग संगठित क्यों नहीं रहते हैं। आई आस्क्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द वेसियस सर्किल ऑफ मिडलमैन, जो बहुत अनैतिक मिडिलमैन के सर्किल में पड़ गए थे, यानी बेचौलियों के चक्कर में पड़े हुए थे। हु ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फोर फेदर्स, और ये लोग, केवल यही लोग नहीं इसमें फंदे में फंसे हुए थे मिडिलमैन के, इनके पिताजी और इनके जो पुरखे लोग थे वो भी इन्हीं मिडिलमैन के चक्कर में पड़े हुए थे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वो लोग कहते हैं, उसका जवाब देते हैं कि यदि हम लोग संगठित हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, पीटा जाएगा, एंड ड्रेस्ड टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई इलीगल चीज़ के कार्य का आरोप लगा करके। देश से वो कहते थे। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं जो उनकी मदद कर सके और चीज़ों को अलग तरीके से सोच सके। दियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पुरखे लोग इतना ही थके हुए जितना कि वे हैं। दे टॉक इंडस्ट्री इन स्पायरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, दे टॉक इंडस्ट्री टू स्पायरल, वे लोग बात करते हैं अंतहीन तरीके से कि वो गरीबी में मूव कर रहे हैं, पैथी टू ग्रीड, घृणा में, एंड टू इनजस्टिस, उनके साथ अन्याय होता है। लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मुझे दो संसार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसे परिवार का संसार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के मकड़ जाल में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और दूसरी चीज़ कि वो लोग जाति के बंधन के बोझ के तले जो है दबे हुए हैं जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। द अदर अवैसियस सर्किल ऑफ साहूकार, और दूसरा वो साहूकारों के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, द मिडिल मैन, बिचौलियों के चक्कर में। द पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून बनाने वालों के चक्कर में, ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं के चक्कर में। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन दोनों ने मिल करके इनके बच्चों पर बोझ बना दिया है, दैट कैन नॉट बी पुट डाउन, जिसको ये लोग अलग नहीं कर सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो परिचित हों, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज ए फादर, वो इसको प्राकृतिक रूप से पिता के जैसे स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनी थिंग इल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ करने का उनके अंदर साहस नहीं है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनके अंदर युवा होने पर भी ऐसा साहस नहीं होता है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड, जब मैं मुकेश की आंखों में चमक देखती हूँ तो मैं प्रसन्नचित हो जाती हूँ। जब वो कहता है ये वांट टू बी मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो कहता है कि वो जाएगा गैराज में और वहाँ पे मोटर मैकेनिक बनना सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है तो वो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो आग्रह करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, लेखिका पूछती है क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी कोई स्वप्न है। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, वो कहता नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की ओर एकटक देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी थोड़ी सी बड़बड़ाहट में देयर इज एम्ब्रेसमेंट, लज्जा की, उसे लगता है कि वो लज्जाशील है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, लेकिन वो इस पर पश्चाताप नहीं करता है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स,
वो उसी में अपने कार के स्वप्न में ही संतुष्ट हो जाता है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट इन हिज टाउन, जिसको वो आते जाता है अपने टाउन की गलियों में देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में बहुत कम एरोप्लेन्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कार चलाने या मैकेनिक बनने का इरादा है, उससे एरोप्लेन के पायलट बनने का कोई इरादा नहीं है। तो दिस इज़ द स्टोरी, एक दुख भरी कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता रहे।